तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम आपको होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप का पेस्ट स्पेशल टॉपिक जो है वो बता दिए थे और ऑलमोस्ट होम टैब के हम सारे टॉपिक बता चुके हैं फॉर्मेट पेंटर को छोड़ के। फॉर्मेट पेंटर इसलिए छोड़े हैं ताकि उसको अब जब हम आपको फॉन्ट ग्रुप बता लेंगे तब बताएंगे, इसलिए ये बात बोल रहे हैं क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रॉपर इसका इफेक्ट आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड होने वाला है, यानी जो भी हम आज बताने वाले हैं वो सारे के सारे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से बताएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा आपकी जो भी ग्रुप है उसी से रिलेटेड आपका क्या मिलता है, सेटिंग्स मिलता है, कमांड्स मिलते हैं। जैसे फॉन्ट ग्रुप आज पढ़ने वाले हैं, तो फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट राइटिंग ऑफ टेक्स्ट को हम फॉन्ट के नाम से जानते हैं। राइटिंग ऑफ टेक्स्ट कहने का मतलब ये कि जो हम अलग अलग प्रकार से लिखावट होता है मेरा, उसी को हम क्या बोलते हैं? राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग इतने लोग बैठे हैं, सब किसी से एक ही चीज लिखवाया जाए तो आप लोग लिखेंगे, लेकिन सबका राइटिंग तो एक होगा नहीं, अलग अलग प्रकार का होगा। तो ये जो राइटिंग है ना अलग अलग प्रकार का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉन्ट। ठीक है, तो जो भी से हम पढ़ेंगे ना ये फॉन्ट ग्रुप में या फिर फॉन्ट ग्रुप में जो भी ऑप्शंस मिलेंगे वो सारे के सारे ऑप्शन उसी लिखावट से होने वाले हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर में क्या ऑप्शन हमको मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फॉन्ट। क्या बोलेंगे? फॉन्ट। फॉन्ट पढ़ेंगे, फॉन्ट साइज पढ़ेंगे, फॉन्ट कलर पढ़ेंगे, एक एक करके बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं फॉन्ट। देखिए, एमएस वर्ड हमको ये सुविधा देता है कि हम अपने लिखावट को अलग अलग डिजाइन में बदल सकते हैं, और ये जो अलग अलग डिजाइन है इसी को हम फॉन्ट के नाम से बोल रहे हैं। जैसे फिर बोले कि यहाँ पे मान लीजिए 40 लोग बैठे हुए हैं, तो ये जो 40 लोग का अलग अलग लिखावट है, ये 40 फॉन्ट हो गया। जिसका जिसका नाम उसके उसके नाम से हम उसको फॉन्ट को भी बोल देंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? यानी क्या समझ रहे हैं कि जो राइटिंग ऑफ फॉन्ट है, यानी जो डिजाइन ऑफ राइटिंग है, जो डिजाइन ऑफ राइटिंग है, डिजाइन ऑफ टेक्स्ट है, उसी को हम फॉन्ट के नाम से जानते हैं। अब आप लोग बचपन में क्या करते होंगे कि देखते होंगे कि जब कॉपी में नोट्स बनाते थे तो क्लास का देखते थे कि सबसे बढ़िया लिखने वाला लड़का या लड़की कौन है, उसे क्या करेंगे? नाम या हेडिंग हम लोग लिखवा लेंगे। अब नाम और हेडिंग जब हम उसे लिखवा लेते थे, उसके अंदर हम अपने तरीके से लिखते थे, क्योंकि हेडिंग उसे क्यों लिखवाते थे? क्योंकि वो अच्छा लिखता था। यानी उसका जो डिजाइन ऑफ टेक्स्ट है या फिर बोल सकते हैं कि डिजाइन ऑफ फॉन्ट है, वो क्या था? अच्छा था, मोटा था, ताकि हेडिंग में अच्छा लगे। तो आपको एमएस वर्ड बोलता है कि जैसा जैसा आपको काम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना अपना फॉन्ट क्या करते रहिए? लगाते रहिए। तो उसी के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। लेकिन उसको बताने से पहले कुछ और बातें हम इसमें बताना चाहेंगे। सबसे पहला ये कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि फॉन्ट आप बदल सकते हैं, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर जो हम डिजाइनिंग लगाएंगे वो कितने लगाएंगे? कि यहाँ पे तो 40 बच्चे हैं तो हम मैक्सिमम 40 तरीकों से लिख सकते हैं एक चीज को, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर में हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं, सॉरी विंडोज इंस्टॉल करते हैं, जब भी आप अपने कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ फॉन्ट्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, यानी कुछ डिजाइन आपके टेक्स्ट के ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। अब मान लीजिए कि जब विंडोज इंस्टॉल किए तो 40 या 50 या फिर मान लीजिए 200 फॉन्ट इंस्टॉल हो गया, तो आप वो 200 तरीकों में यहाँ से क्या कर पाएंगे? बदल के लिख पाएंगे, क्योंकि वो सारा अब यहाँ पे दिखाई देगा इस बॉक्स में। लेकिन मान लीजिए कि उसके बाद आपको लगता है कि और भी कोई फॉन्ट लेके आना है, तो आप इंटरनेट पे जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड करिए और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा? उसका भी लिस्ट यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे 200 वो तो 50 अलग से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए, तो वो भी इस लिस्ट में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी इसकी कोई लिमिटेड और एक प्रॉपर मतलब निर्धारित संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होगा? बढ़ेगा और घटेगा। आप अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो लिस्ट में संख्याएं बढ़ जाएंगी, और किसी को डिलीट कर लेंगे तो लिस्ट में संख्याएं घट जाएंगी। ये कैसे डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है, विंडोज वाले क्लास में हम क्या किए हुए हैं? फॉन्ट ऑप्शन में बताए हुए हैं। अगर आपको वो देखना है तो क्या करिए कि विंडोज वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पे फॉन्ट वाला जाके सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट बदलने के लिए हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। सबसे पहला कि लिखने के बाद आप फॉन्ट को कैसे बदलेंगे, दूसरा कि लिखने के पहले कैसे बदलेंगे, और तीसरा कि लिखने के बाद कहीं कहीं से कैसे बदलेंगे। यानी जितने भी कंडीशंस होते हैं सारे कंडीशंस के साथ हम आपको क्या कर देंगे? बता देंगे। तब आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और जो भी बताएंगे वो लॉजिक के तहत बताएंगे। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल करके बस दिखा दिए देखो हो जा रहा है, नहीं, एक प्रॉपर लॉजिक से बताएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं। हम थोड़ा फ्रेम से साइड हो जाएंगे क्योंकि कीबोर्ड माउस मेरे लिए इधर है और आप सामने ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहिए, बहुत सारा चीज लिखा हुआ चाहिए। तो जब बहुत सारा चीज लिखा हुआ चाहिए तो हम उसके लिए कोड क्या करेंगे, यहां से यूज में लाएंगे इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। इंटर बटन जैसे ही करेंगे तो बहुत सारा चीज यहाँ पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ आया है, ये इंसर्ट टैब के बारे में बाय डिफॉल्ट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉन्ट को बदलना है। तो देखिए जितने के फॉन्ट को बदलना है उतने को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमको क्या करना है, ये शुरू से बदलना है, तो शुरू से हम माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ वे तक बदलना है, तो हम वे तक क्या किए यहाँ पे सेलेक्ट। अब आप एक चीज नोटिस करिए जो काफी ज्यादा समझने वाली है कि वे तक जब हम सेलेक्ट किए हैं तो वे के बाद जो स्पेस दिया गया है वो भी यहाँ पे सेलेक्टेड है, वे के बाद जो स्पेस है वो भी सेलेक्टेड है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ दाहिने वाला एरो बटन जैसे ही दाब रहे हैं तो टी सेलेक्ट हो गया। अब इतने तक हम क्या किए हैं, सेलेक्ट कर लिए हैं। और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से होम टैब में, और होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के इस एरो पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब जैसे हम उस एरो पे क्लिक करें तो देखिएगा बहुत सारा हमको अलग अलग लिखने का क्या हो रहा है, फॉन्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब स्क्रॉल से नीचे करेंगे तो बहुत सारा है। अब आपको जिसमें बदलना है आइए और उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये रिसेंटली यूज फॉन्ट में हमको एरियल ब्लैक है ना, अब इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। अब फिर मान लीजिए कि हमको क्या करना है, यहाँ इन से बदलना है, तो हम आ गए यहाँ पे आई के लेफ्ट साइड और इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और यहाँ कोड तक मान लीजिए बदलना है। अब दोबारा हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए COD में ई के बगल में क्या है, ई के बगल में स्पेस है और उसको वो सेलेक्ट किया है। हम क्या करते हैं कि शिफ्ट बटन दाब के और बाएं बगल वाला एरो मतलब 4 डायरेक्शनल एरो में लेफ्ट एरो दबा देते हैं ताकि स्पेस को छोड़ दे। अब स्पेस को जब छोड़ दिया है तो वो सिर्फ क्या करेगा, ई तक ही फॉन्ट बदलेगा, स्पेस वाले एरिया में जो फॉन्ट है उसको चेंज नहीं करेगा। हम फिर से आते हैं अपने फॉन्ट ग्रुप में, होम टैब के और एरो पे क्लिक करते हैं फॉन्ट के, और यहाँ से मान लीजिए हम एरियल नैरो लगा लेते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम यहाँ से एरियल नैरो नहीं लगाते हैं, ये नॉर्मल एरिया लगा लेते हैं। ये चेंज हो रहा है ना, एक कर एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड लगाते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो ये चेंज हुआ, थोड़ा मोटा दिखाई दे आपको वीडियो में इसलिए हम ये मोटा वाला लगा रहे हैं। अब ये 2 जगह हो गया। फिर तीसरा जगह के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सर्च से चालू करते हैं लेना, और 1 मिनट, या फिर क्या करते हैं आपको यहीं पे पहले लॉजिक बता देते हैं फिर वो आगे बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम टी पे जा रहे हैं, कहाँ पे, टी के दाहिने बगल हमारा क्या रहेगा, कर्सर रहेगा। कहाँ कर्सर रहेगा, टी के दाहिने बगल। अब टी के दाहिने बगल जब हमारा कर्सर है तो यहाँ पे फॉन्ट में क्या दिखाई दे रहा है, एरियल ब्लैक। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉन्ट के लेफ्ट में एरियल ब्लैक लगा हुआ है, लेकिन अगर हम टी के बगल में ओ है तो ओ के अगर दाहिने बगल चल कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कैलिबरी बॉडी। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि कर्सर जहां रहेगा उसके बाएं बगल में जो भी फॉन्ट लगा होगा वही फॉन्ट आपको नाम के तौर पे वहां पे दिखाई देगा। वही अगर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा लेफ्ट आ जा रहे हैं तो देखिए टी पे कौन सा लगा, एरियल ब्लैक, तो वो दिखाई दे रहा है। अब अगर लिखेंगे तो एरियल ब्लैक में लिखा जाएगा, लेकिन अगर वही ओ पे आके लिखेंगे तो कैलिबरी बॉडी में लिखा जाएगा। यानी कर्सर जहां रहेगा उसके बाएं बगल में जो भी फॉन्ट में लिखा रहेगा वही फॉन्ट का नाम दिखाई देगा और उसी फॉन्ट में आगे लिखा जाएगा जब वहां पे कर्सर रख के लिखना चालू करेंगे तो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम ई पे आ जा रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं, ई पे। माउस से एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम ई पे आ गए हैं। अभी तो डी पे हैं, तो डी पे तो एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड दिख रहा है, फिर हम आ गए ई पे। अब ई पे भी दिख रहा है क्योंकि ई तक हम सेलेक्ट किए थे लेकिन स्पेस सेलेक्ट नहीं किए थे। तो जैसे हम एरो से कहाँ आ रहे हैं, स्पेस पे, अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, कैलिबरी बॉडी। क्या आ जा रहा है, कैलिबरी बॉडी। क्योंकि आपको पता होगा कि स्पेस को हम क्या किए थे, डीसेलेक्ट कर दिए थे। तो जब स्पेस को डीसेलेक्ट कर दिए तो स्पेस वाले एरिया में चेंज तो हुआ नहीं, इसलिए देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, आपका कैलिबरी बॉडी आ जा रहा है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट साइड कर रहे हैं अब क्या आ जा रहा है, आपका एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड। अब की बार हम सेल जो प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, स्पेस को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए कैसे, लेकिन उसमें 2 कंडीशन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 2 से सेलेक्ट करना चालू कर रहे हैं। अब 2 से यहाँ पे सेलेक्ट किया और ऑनलाइन तक जाते हैं। अब देखिए जब आप ऑनलाइन तक गए हैं तो आपको दिख तो रहा है ना कि स्पेस सेलेक्टेड है, आपको दिख रहा है। लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं, स्पेस सेलेक्टेड है वो दिख रहा है, हम गए यहाँ पे एरो पे और यहाँ पे भी एरियल ब्लैक लगा देते हैं। लगा दिया ना, स्पेस ऐसा दिख रहा है सेलेक्टेड है, चलो ठीक है इसको छोड़ देते हैं। फिर हम यहाँ से डेट से क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिट्स तक आते हैं। यहाँ पे भी स्पेस सेलेक्टेड दिख रहा है
लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ एक बार बाएं वाला एरो दबा लिए ताकि स्पेस को डीसेलेक्ट कर ले, और फिर शिफ्ट के साथ दाहिने वाला एरो बटन दबाएं ताकि शिफ्ट स्पेस को क्या कर ले, सेलेक्ट। यानी बाय डिफॉल्ट वो पूरा सेलेक्ट किया था, फिट्स के बगल वाला एरो भी, स्पेस भी, लेकिन हम बाएं वाला एरो बटन शिफ्ट के साथ दबा दिए तो स्पेस को डीसेलेक्ट किया, और फिर शिफ्ट के साथ दाहिने वाला एरो बटन दबा दिए तो उसको क्या कर लिया, स्पेस को सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पे फिर से जाते हैं और क्या लगा देते हैं, एरियल ब्लैक लगा देते हैं, लग गया दोनों पे। लेकिन अब फर्क देखिएगा, यहां पे अगर हम जा रहे हैं ई पे, कहां जा रहे हैं, ई पे, तो ई के दाहिने बगल हमारा क्या है, ई के दाहिने बगल हमारा कर्सर है, तो फॉन्ट कौन सा दिख रहा है, एरियल ब्लैक। और अगर हम उसके स्पेस के दाहिने बगल आ गए तो क्या दिख रहा है, कैलिबरी बॉडी। लेकिन आप तो कहेंगे सर स्पेस तो सेलेक्टेड था तो बदला क्यों नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना कि इधर आते हैं, जब हम इधर आ गए यानी ये फिट्स वाले पे, तो एस के दाहिने बगल क्या दिख रहा है, मतलब एस के दाहिने बगल कर्सर है तो यहाँ पे एरियल ब्लैक, और हम स्पेस के दाहिने बगल आ गए तो भी क्या दिख रहा है, एरियल ब्लैक। अब क्या समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे हम 2 से सेलेक्ट किए थे ऑनलाइन तक, तो स्पेस को सेलेक्ट कर लिया था और फॉन्ट हम बदल दिए। यहां पे भी हम सेलेक्ट किए थे तो फिट्स में एस को मतलब एस के बाद जो स्पेस है सेलेक्ट किया था, लेकिन हम उसको डीसेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट किए और फिर बदले। तो यहां पे अगर स्पेस के दाहिने बगल कर्सर रख दे रहे हैं तो कैलिबरी बॉडी दिखा रहा है, लेकिन अगर ई के दाहिने बगल रख रहे हैं तो यहाँ पे जो एरियल ब्लैक है वो दिख रहा है, यानी स्पेस वाले एरिया में फॉन्ट को चेंज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे डीसेलेक्ट करके फिर सेलेक्ट किए थे तब स्पेस वाले एरिया को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। मेरी बतानी मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप ड्रैग करके सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा आपको लगता है कि वो स्पेस को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में अगर उस तरीके से आप बदलेंगे तो स्पेस वाले एरिया में फॉन्ट बदलने वाला नहीं है। आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, मतलब आप सेलेक्ट किए तो सेलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाला एरो दाबना पड़ेगा ताकि स्पेस को डिसेलेक्ट कर दे, और फिर आपको राइट एरो दाबना पड़ेगा ताकि वो क्या कर ले, सेलेक्ट। अगर इस तरीके से करेंगे इसका मतलब वो क्या कर रहा है, स्पेस को सेलेक्ट कर रहा है। ड्रैग कर ले रहे हैं, दिख रहा है कि सेलेक्ट किया है लेकिन वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है। अब ये छोटा सा लॉजिक होता है जो लोगों को पता नहीं होता है, और ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये चीज आप समझ गए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि फॉन्ट को जब सेलेक्ट करके बदलेंगे तो किस प्रकार से कहां पे वो आप पे प्रभाव डालेगा, यानी कहां तक सेलेक्ट रहेगा तो कैसा, कहां तक सेलेक्ट रहेगा तो कैसा। और एक बात तो हमेशा याद रखिए कि कर्सर जहां पे रहेगा उसके दाहिने बगल जो भी आपका फॉन्ट लगा होगा वही फॉन्ट आपको यहाँ फॉन्ट नेम बॉक्स में क्या होगा, दिखाई देगा, और जब आप लिखना चालू करेंगे तो उसी फॉन्ट में क्या करेगा, लिखेगा। चलिए वहां देख भी लेते हैं, यहाँ पे फिट्स है ना, स्पेस को सेलेक्ट किए थे और फिर बदले थे, आप देखिए लिख रहे हैं तो उसमें लिखा जा रहा है। लेकिन वही मान लीजिए कि हम यहाँ पे आ जा रहे हैं, अब अगर लिख रहे हैं तो कैलिबरी बॉडी है, लेकिन अगर स्पेस के बाएं बगल हम एरो रख दिए तब वहाँ एरियल ब्लैक, अब लिखेंगे तो एरियल ब्लैक में लिखा जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाओगे कि आखिर में ये काम कैसे हो रहा है। ये तो था कि लिखने के बाद हम सेलेक्ट कर करके कैसे बदलेंगे, कहीं कहीं पे हम ये भी बताएंगे कि सब पे कैसे बदलेंगे, लेकिन उसके पहले अब हम ये बताने जा रहे हैं कि लिखने के पहले कैसे बदलेंगे। कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया और डिलीट बटन दबा दिए, क्या हो गया, डिलीट हो गया। लिखने के पहले बदलना है तो सिंपल है कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैलिबरी बॉडी, आप क्या करिए कि एरो पे क्लिक करिएगा, बहुत सारा आपको फॉन्ट अलग अलग दिखाई देगा। अब यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको क्या करना है, लगाना है, उस फॉन्ट पे आप क्या करिए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, बहुत सारा है जो भी लगाना उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये लगाना है इम्पैक्ट, क्लिक कर दीजिए। अब आप जो भी लिखने, जैसे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, MICROSOFT, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे हम स्पेस बटन दाब दिया ना, यानी स्पेस में हमारा इम्पैक्ट वाला लगा हुआ है क्योंकि स्पेस बटन दाब चुके हैं। अब मान लीजिए कि दोबारा हमको दूसरा फॉन्ट लगाना है तो यहाँ पे अब आने के बाद मान लीजिए कैलिबरी बॉडी लगा दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या, यू कैन क्रिएट, फिर हम क्या किया, अब स्पेस नहीं दाबे। अब हम क्या करते हैं कि एरो पे आते हैं और आने के बाद मान लीजिए अब हम क्या लगा देते हैं, एरियल ब्लैक। अब स्पेस दे देते हैं, यू कैन क्रिएट कॉमा एडिट एंड प्रिंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि हम पहले सेलेक्ट किए, मतलब पहले लिखने के पहले कुछ और फॉन्ट लगाए, फिर यहाँ पे कोई और लगाए, फिर कोई और लगाए और फिर लिखते जा रहे हैं। लिखने के पहले ही आप बदल लिए और फिर उस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कहाँ, प्रोसेसर के
दाहिने बगल हम एरो रखते हैं तो इम्पैक्ट दिख रहा है, और स्पेस के दाहिने बगल रख रहे हैं तो भी क्या दिख रहा है, मतलब इम्पैक्ट वाला। लेकिन वाई के दाहिने बगल आए तो कैलिबरी बॉडी हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं क्रिएट, तो क्रिएट के दाहिने बगल कैलिबरी बॉडी है और स्पेस के दाहिने बगल क्या है, एरियल ब्लैक है। क्योंकि आपको पता होगा अभी दिखा है, यहाँ पे हम स्पेस बटन दबा के फिर बदले थे तो स्पेस भी इम्पैक्ट वाले फॉन्ट में बदल गया है, और यहाँ पे हम स्पेस बटन क्या किए थे जी, नहीं दबाए थे। यानी 1 मिनट फिर से रोक के देख लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट है और यहाँ पे भी क्या है, हमारा इम्पैक्ट है। यानी हम यहाँ पे क्या किए थे कि स्पेस बटन लगा दिए थे और उसके बाद फॉन्ट को क्या किए थे, चेंज किए थे। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा कैलिबरी बॉडी, इधर आ रहे हैं तो एरियल ब्लैक है, यानी यहाँ पे भी हम स्पेस बटन शायद क्या कर दिए थे, दबा दिए थे। चलिए आगे हम यहाँ पे दिखाते हैं। हम यहाँ पे आ गए, आने के बाद अब क्या किए हैं कि स्पेस बटन हम नहीं दबाए हैं। अब स्पेस बटन नहीं दबाए हैं और फॉन्ट को क्या कर लेते हैं, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एरियल नैरो लगा देते हैं। सबसे पहले हम क्या किए थे, प्रोसेसर के बाद स्पेस दबाए थे, तो जब स्पेस दबाए थे तो ये इस फॉन्ट में रह गया। अब यहाँ पे क्या किए, स्पेस नहीं दबाए हैं। अब जब स्पेस हम क्या किए हैं, नहीं दबाए हैं और उसके बाद एरियल नैरो ले लिए हैं, अब स्पेस दबा रहे हैं और उसके बाद कुछ लिखना चालू कर रहे हैं, तो देखिएगा कि जब हम स्पेस के दाहिने बगल हैं तो कौन सा दिख रहा है, एरियल नैरो। लेकिन हम टी के दाहिने बगल हैं तो एरियल ब्लैक, फिर स्पेस के दाहिने बगल हैं तो एरियल नैरो। और ये हम उसी समय से आपको करके दिखा भी रहे हैं प्रैक्टिकल, और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिलेक्शन रहेगा, जैसे आप लिखेंगे उसी के अनुसार यहाँ पे स्पेस का भी फॉन्ट क्या होता रहेगा, चेंज होते रहेगा, जो यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे। तो ये था कि लिखने के पहले आप कैसे फॉन्ट को बदल सकते हैं, और उसके पहले बताएं कि लिखने के बाद कैसे बदल सकते हैं। अब बताने जा रहे हैं कि अगर लिखने के बाद सब पे बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए और यहाँ पे हम कोड फिर टाइप कर देते =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। लिखने के बाद सब पे बदलना है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लीजिए, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के एरो पे आ जाइए, और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट अलग अलग। अब मान लीजिए कि आपको ये एरियल नैरो लगाना है तो इस पर क्लिक करिएगा, सब क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उसके बाद इधर आ जाइए, जब इधर आप आ रहे हैं और यहाँ से एरो से सॉरी यहाँ पे तो स्पेस लगा हुआ नहीं है क्योंकि ये तो इंड है ना, तो देखिए वहाँ पे एरियल नैरो दिख रहा है। अब जो भी आप लिखेंगे वो उसी फॉन्ट में लिखा जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे भी फॉन्ट का नाम देख रहे हैं। लेकिन अब छोटा सा एक लॉजिक ये भी समझिए, हम यहाँ पे इसको हटाएं, हटाने के बाद 1 मिनट कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, अंडो करते हैं, क्योंकि इससे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको जो लिखा हुआ चाहिए वो यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे आना। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये इम्पैक्ट वाला, हम इसको क्या किए, ये जो इम्पैक्ट में है ना, अब इसको सेलेक्ट किए तो यहाँ पे नाम क्या दिख रहा है हमारा, कि इम्पैक्ट फॉन्ट है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नाम क्या दिख रहा है, कैलिबरी बॉडी फॉन्ट है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो नाम क्या दिख रहा है, एरियल ब्लैक है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो नाम क्या दिख रहा है, एरियल नैरो है। यानी जो फॉन्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे नाम क्या हो जा रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहां से लेके और यहां तक सेलेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को, तब नाम दिख रहा है नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम एक फॉन्ट का टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको पता चल जा रहा है कि ये वाला फॉन्ट क्या है, सेलेक्ट है, तो नाम दिख जा रहा है। लेकिन जब दो अलग अलग फॉन्ट के टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि हम दिखाएं किसको, ये तो दो अलग अलग फॉन्ट में लिखा गया है, इसलिए नाम वहां पे दिखाई नहीं देता है। तो ये भी एक लॉजिक है समझने वाला कि अगर आप दो फॉन्ट में लिख दिए रहेंगे तो यहाँ पे नाम दिखाई नहीं देगा, या एक से ज्यादा फॉन्ट में लिख दिए होंगे, 3 में भी लिख दिए होंगे तो नाम दिखाई नहीं देगा। तो ये छोटे छोटे लॉजिक है जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप संपूर्ण तरीके से सारा कुछ समझे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर का बस हवा हवाई बातें आपके पास होनी चाहिए। तो यही था आपका फॉन्ट से रिलेटेड सारा सेटिंग जो हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, क्या बताने जा रहे हैं, फॉन्ट साइज। तो उसके लिए कंट्रोल एस से सेलेक्ट ऑल करके और यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं फॉन्ट साइज के तरफ। अब फॉन्ट साइज क्या होता है, तो जैसे फॉन्ट में हम आपको क्या बताएं कि लिखने का अलग अलग डिजाइन, तो फॉन्ट साइज में क्या होगा कि जो लिखेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए, यानी कितना बड़ा और कितना छोटा। ये भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं वैसे। अब अगर फॉन्ट में हम 3 तरीके बता दिए हैं कि लिखने के बाद सेलेक्ट करके कहीं कहीं पे, लिखने के पहले करेंगे तो उसमें लिखा जाएगा, और सेलेक्ट करके सब पे कैसे। तो अब हम बाकी सब चीजों पे ये नहीं बताएंगे कि लिखने के पहले लिखने के बाद, सेम वैसे ही आपको इसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो आखिर में करेंगे कैसे वो देखिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से वही लिखा हुआ ला देते हैं और इंटर कर दिए, मतलब RAND और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कोड से। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या है ना कि MS वर्ड जो होता है ना वो बाय डिफॉल्ट 11 फॉन्ट पे लिखना चालू करता है।
और 11 जो होता है ना वो एक स्टैंडर्ड साइज होता है, इसलिए वो लिखना चाहिए, यानी जो भी प्रिंट निकलता है ना वो 11 और 12 फॉन्ट पे जो होते हैं वो निकलते हैं। तो आपको अगर निकालना है तो 11 और 12 फॉन्ट पे टाइप करिए और निकाल दीजिए। लेकिन कोई कोई फॉन्ट होता है जब आप ले लीजिएगा ना और 11 पे लिखिएगा तो काफी छोटा होगा, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, तो आपको देखना होगा। लेकिन स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज 11 और 12 होता है। 11 पे आया, अब आपको बदलना है जिसको, उतने को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे? तो मान लीजिए कि शुरू से हम यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए। अब आए यहाँ फॉन्ट साइज के बगल वाले एरो पे। अब एरो पे आने के बाद जो भी हमको लगाना है, मान लीजिए 24 लगाना है, क्लिक कर दिए, 24 लग गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि स्पेस को सेलेक्ट किया, ऐसा लग रहा है ना। अब यहाँ पे आ गए, उसके बाएं बगल तो दाहिने बगल स्पेस होगा नहीं क्योंकि वहां पे खत्म हो गया। अब नीचे में मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेके कहाँ तक, ये कॉम्प्लीमेंट तक, यहाँ से सेलेक्ट किए और यहाँ कॉम्प्लीमेंट तक आते हैं। कॉम्प्लीमेंट में स्पेस को क्या किया, सेलेक्ट किया। अब देखिए कि जब भी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ मिनी टूल बार खुल रहा है। अब मिनी टूल बार से भी यहाँ से चेंज करना हुआ तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पर हम क्या लगाते हैं, 8 लगा देते हैं, या फिर मान लीजिए कि हम इस पर क्या लगाते हैं, 20 लगाते हैं। अब जैसे ही 20 हम यहाँ पे लगाएं तो देखिएगा कि ये चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे टी के बगल में कर्सर रखे हुए हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 11। और यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर मतलब लेफ्ट आ गए, फिर इधर आ जा रहे हैं तो देखिए 20 हो गया। और उसके दाहिने बगल आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 11, क्योंकि स्पेस तो हमारा सेलेक्टेड था नहीं, क्योंकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉन्ट को आप क्या कर सकते हैं, छोटा और बड़ा। फिर मान लीजिए कि अगर आपको आगे चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आइए और एरो मत दबाइए। अब एरो से क्या होगा कि मिनिमम 8 आएगा और मैक्सिमम 72 आएगा। लेकिन उससे बड़ा आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करके मान लीजिए आपको 120 चाहिए तो 120 करके और इंटर कर दीजिए, तो ये 120 फॉन्ट में चेंज हो गया। क्योंकि एरो के अंदर ना मिनिमम कितना आता है आपका, देखिए 8 आता है और मैक्सिमम कितना आता है, 72 आता है। अब साथ ही साथ एक और भी चीज सीखते जाइए कि हम इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फॉन्ट लगा के इंटर किए हैं, तो ये किस में चेंज हो गया, एक में। हम उससे कम मान लीजिए करने की कोशिश करते हैं, 0.1, तो ये क्या कर रहा है, दिस नंबर इज नॉट वैलिड। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक से ऊपर रखना पड़ेगा। तो एक से ऊपर मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए और क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये आपका किस में सेलेक्ट हो गया, 2 में। हम इसको कर देते हैं कितना, 20 कर दिए, तो किस में हो गया, 20 में हो गया। और दूसरा कि हम इसको सेलेक्ट करके बहुत ज़्यादा नंबर डाल देते हैं, यानी एक पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर डाल के और जैसे ही इंटर करेंगे तो बोलेगा कि मैक्सिमम 1638 होना चाहिए। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे कि MS वर्ड में मिनिमम एक फॉन्ट और मैक्सिमम 1638 फॉन्ट साइज रहेगा, तो लेगा, उससे कम और उससे ज़्यादा लेने वाला नहीं है। तो ये हो गया कि आपका फॉन्ट साइज। लेकिन इसके पहले जो हम आपको फॉन्ट बताए थे उसमें हम क्या करेंगे कि देखो, हम सबको सेलेक्ट किए, या फिर मान लीजिए हम इतने ही को ही सेलेक्ट किए। ये कैलिबरी बॉडी में है ना, हम एरो पे क्लिक किए बिना हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करें और नाम टाइप कर लेते ARIAL, एरियल BLAC के। अब आ जा रहा है ना, जैसे ही लिखिए एरियल ब्लैक तो नाम आ गया। इंटर बटन जैसे ही आप दाबेंगे तो देखिएगा वो क्या हो गया, एरियल ब्लैक में चेंज। मतलब एरो पे क्लिक करके बदलने के बजाय आप उसमें लिख के भी बदलना हुआ तो बदल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम फॉन्ट साइज भी आपको क्या कर दिए, बता दिए। अब एक ऑप्शन और देख लीजिए, जब ये सेलेक्ट है तो इसके जस्ट बगल में मिलता है इंक्रीज फॉन्ट। ये इंक्रीज फॉन्ट होता है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट एक एक करके बढ़ेगा। अब ये 72 से ऊपर चल जाएगा, देखिए जब जब क्लिक करेंगे बढ़ेगा। और ये उसके जस्ट बगल में डिक्रीज फॉन्ट है, तो ये डिक्रीज फॉन्ट, जब आप इस पैरों पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये था बगल में क्या हमारा, इंक्रीज फॉन्ट, और उसके बगल में ये क्या था, डिक्रीज फॉन्ट। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज से 72 से ऊपर चल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका 8 से लेके 72 तक के बीच में ही रहेगा। लेकिन अगर आप इससे डिक्रीज फॉन्ट करेंगे तो 8 से नीचे भी देखिए चला जा रहा है ना, और मिनिमम कितने पे चला गया, 1 पे चला गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इंक्रीज और डिक्रीज भी आप समझ गए होंगे। हम इसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बताने जा रहे हैं आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जिसके लिए हम क्या किए, कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल कर लिए और डिलीट कर लिए। बोल्ड मतलब होता है मोटा, इटैलिक मतलब होता है तिरछा, और अंडरलाइन का मतलब होता है जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाए। तो उसके लिए हमको पहले कोई टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, या फिर आप पहले अप्लाई कर लेंगे तो उस पर लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में होगा कैसे। हम पहले क्या करते हैं कि लिखा हुआ फॉन्ट ले लेते हैं, मतलब बहुत सारा टेक्स्ट, तो इज इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। अब आपको मान लीजिए कि इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब सेलेक्ट करके यहां तक आपको बोल्ड करना है तो सेलेक्ट कर लिए, और आप बोल्ड के बटन पे क्लिक कर दिए, बोल्ड हो गया। अब कर्सर यहाँ पे देखिए, हम Y के बगल में दाहिने बगल रखे हैं तो यहाँ पे बोल्ड नहीं ना है। लेकिन हम क्या किए कि एक बार बाएं बगल और फिर दाहिने बगल कर दिए तो बोल्ड आ गया, और फिर दाहिने बगल करेंगे तो बोल्ड आपका नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि स्पेस तो हमारा सेलेक्टेड था नहीं। लेकिन वही बाएं बगल कर दिए तो बोल्ड हमारा लगा हुआ आ गया। अब जो भी लिखेंगे वो बोल्ड में लिखा जाएगा। बैक स्पेस से हम हटा देते हैं। वैसे ही सेम है इटैलिक, आप चाहते हैं कि बोल्ड भी रहे और इटैलिक भी रहे तो फिर से सेलेक्ट कर लीजिए, और करने के बाद आप इसको आई वाले पे क्लिक करिए तो ये इटैलिक हो गया।
अब अगर आप लिखिएगा तो बोल्ड और इटैलिक दोनों में ही क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो हम कर्सर यहाँ पे नहीं रखे थे ना, यहाँ पे आ गए, अभी बोल्ड है ना, अब देखो लिखेंगे तो उसमें लिखा जा रहा है, स्पेस बटन दबाए अब लिखेंगे तो बोल्ड इटैलिक। पहले हम स्पेस के बगल में रखे थे इसलिए ऐसा नॉर्मल लिखा जा रहा था। तो बोल्ड और इटैलिक दोनों एक साथ भी आप लगा सकते हैं। हटाना है अगर आपको तो सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड पे क्लिक करिए तो बोल्ड हट जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करिए तो इटैलिक हट जाएगा। शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड हो गया, कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया। फिर हटाना है तो कंट्रोल बी से बोल्ड हट जाएगा, कंट्रोल आई से इटैलिक हट जाएगा। तो ये है कि कैसे आप इस पे बोल्ड लगाएंगे और बोल्ड क्या करेंगे, हटाएंगे, शॉर्टकट से भी, और जो प्रोसेस है उसके द्वारा भी हम आपको बता दिए हैं। सेम यही काम आप लिखने के पहले भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल और डिलीट, हम यहाँ पे बोल्ड बटन पे क्लिक कर दिए, अब जो भी लिखेंगे वो बोल्ड पे लिखा जाएगा। फिर स्पेस दाब दिए, फिर यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कर दिए, अब जो भी लिखेंगे वो नॉर्मल लिखा जाएगा। फिर स्पेस दाब दिए, कंट्रोल बी से बोल्ड लगा दिया, अब जो भी लिखेंगे वो बोल्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेम वही लॉजिक है। अब आपको मान लीजिए कि आगे बोल्ड इटैलिक दोनों चाहिए, तो स्पेस बटन दबा देते हैं और उसके बाद इटैलिक वाले बटन पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहां से देखिएगा क्या हो गया, इटैलिक भी अप्लाई हो गया। अब जो लिखेगा बोल्ड इटैलिक दोनों में लिखा जाएगा। बोल्ड हटा देना, सिर्फ इटैलिक में रखना है, तो यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड दबा दीजिए, क्योंकि बोल्ड लगा ना, तो कंट्रोल भी दबाइएगा तो बोल्ड हट जाएगा। अब लिखिएगा तो सिर्फ इटैलिक में लिखा जाएगा, बोल्ड में लिखा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, क्या, बोल्ड और इटैलिक। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं अंडरलाइन। क्या बोलते हैं, अंडरलाइन, यानी टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट के अंडर में, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाता है, उसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। फिर हम वही बात बोल रहे हैं, लिखने के पहले भी, लिखने के बाद भी। लिखने के पहले लगा देंगे तो उसी में लिखा जाएगा, और लिखने के बाद लगाएंगे तो सेलेक्टेड उसमें क्या होगा, लिखा जाएगा। देखिए कैसे होगा, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिए, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिए, और यहाँ पे फिर से कोड लिख के हम ला दिए। अब आपको जितने पे अंडरलाइन लगाना है उसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन लग गया। अब अगर आपको लगता है कि ये अंडरलाइन अच्छा नहीं है तो आप इसके एरो पे क्लिक करिए, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन से जो भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम ये वाला लगा दिए या फिर ये वाला लगाते हैं। लगाने के बाद आप इसका कलर बदलना है तो यहाँ पे अंडरलाइन कलर पे आ जाइए और जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं वो कलर लगा दीजिए। अब आपको पता है कि THE में ई के दाहिने बगल कर्सर है, यहाँ से एक बार बाएं वाला एरो दबा लीजिए, फिर दाहिने वाला, अब लिखिएगा तो उसी में लिखा जाएगा। लेकिन स्पेस के दाहिने रख दीजिए तब आप लिखिएगा तो नॉर्मल लिखा जाएगा, क्योंकि बता चुके हैं सिलेक्शन का ये प्रोसेस है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये हो गया क्या, आपका अंडरलाइन। अब आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का अंडरलाइन भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। एक ही टेक्स्ट पे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों में से कोई एक ही एक बार लगेगा, तीनों एक साथ भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है कि जो भी सेलेक्ट रहेगा उस पर स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे तो टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ जाएगा, या लिखने से पहले अगर लगा देंगे तो उस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली को सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बीच में एक लाइन आ गया ना। अब आपको पता है कि के दाहिने बगल एरो रख के लिखिएगा तो उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू। सिंपल है। उसके बाद एक होता है आपका सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। अगर आप किसी को सेलेक्ट करके सबस्क्रिप्ट कर देंगे तो वो बेस बन जाएगा, और सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो वो पावर बन जाएगा। कैसे? तो ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं कि दूसरे फिर इधर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोवाइड्स को सेलेक्ट किए हैं। अब प्रोवाइड को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये बेस बन गया, और सुपर स्क्रिप्ट कर दिए तो पावर बन गया। एक बार में हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट या तो सबस्क्रिप्ट रहेगा या तो सुपर स्क्रिप्ट रहेगा। दोनों में से अगर सोचिएगा दोनों हो जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे होगा, या तो वो बेस रहेगा नहीं तो वो पावर बनेगा। एक ही दो अलग अलग जगह नहीं ना हो जाएगा, फाड़ के चिड़ के तो करेंगे नहीं। हटाना है तो फिर उस पर क्लिक कर लीजिए। इसका शॉर्टकट भी होता है, देखिए जब इस पे आएंगे तो कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू, और इस पे आएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल टू। ठीक है, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस दोनों एक ही बटन पे होता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं हम। तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं आगे। इतने टेक्स्ट को ना हम डिलीट कर लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस। ये चेंज केस होता है। अब चेंज केस क्या होता है? तो देखिए चेंज केस में क्या होता है, लिखने का जो हमारा अलग अलग स्टाइल तो नहीं बोलेंगे। देखो, या तो हम कैपिटल में लिखते हैं, या तो हम स्मॉल में लिखते हैं, या तो हम सेंटेंस केस में लिखते हैं। सेंटेंस केस में लिखते हैं तो क्या होता है कि जो आपका लिखावट होता है वो फुल स्टॉप के बाद
कैपिटल होता है और फिर वो स्मॉल में लिखा जाता है। तो कभी स्मॉल में, कभी कैपिटल में, कभी आप क्या बोलते हैं सेंटेंस केस में, कभी टूगल केस में। अब जैसे मान लीजिए कि इतना आप लिख दिए हैं, किस में, सेंटेंस केस में। लिखने के बाद आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के पास आते हैं और बोलते हैं कि सब कैपिटल में चाहिए, तो पता चलेगा कि कैपिटल में आप दोबारा लिखिएगा? बिल्कुल नहीं। एमएस वर्ड पढ़े हैं, हमारे से पढ़ रहे हैं, तो क्या कर देंगे, चेंज केस अप्लाई करेंगे। कैसे? तो जितने पे लगाना है उतने को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट। मान लीजिए इतने पे लगाना है, पूरे पे लगाना है, पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में और इस चेंज केस पे क्लिक करिए। आप जैसे ही चेंज केस में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया क्या आपका, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और टूगल केस, सब में अंतर क्या है। सेंटेंस केस करेंगे तो फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल और बाकी सारा जो होगा वो स्मॉल। लेकिन वही अगर आप क्या करेंगे लोअर केस तो सारा का सारा छोटा हो जाएगा, लेकिन वही अगर आप क्या करेंगे यहाँ से अपर केस तो सारा का सारा बड़ा हो जाएगा। और यही अगर आप करेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड तो हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, और करेंगे अगर आप टूगल केस तो हर वर्ड का पहला लेटर छोटा और बाकी सारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर देंगे यहाँ से सेंटेंस केस तो नॉर्मल जैसे फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर बड़ा और बाकी सारा छोटा लिखा जाता है, वैसे ये अप्लाई हो गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम चेंज केस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको आज हम क्या क्या बताने वाले हैं, तो आज हम बताने वाले हैं आपको टेक्स्ट हाइलाइटर, फॉन्ट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये तीन ऑप्शन जो है वो छूटा हुआ था, तो ये आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा हम आपको एक और ऑप्शन बताएंगे जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, जो हम बोले थे कि जब फॉन्ट ग्रुप पढ़ लेंगे तो आपको वो क्या करेंगे, बताएंगे। देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला जो होता है वो होता है टेक्स्ट हाइलाइटर। क्या होता है? टेक्स्ट हाइलाइटर। अब टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है, तो देखिए वैसे आप अपने पढ़ाई के दौरान भी क्या करते हैं कि हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप जितने लोग पढ़ रहे हैं उन सबके पास देखिए अलग अलग कलर का क्या हाइलाइटर है। उसे क्या करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होता है उसको आप लोग हाईलाइट कर लेते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको क्या कर लिया, हाईलाइट। उसे फायदा क्या होता है कि आपको लगता है कि अच्छा ये वाला टेक्स्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और पढ़ते समय आप उसको किए हैं, तो वो तो फिजिकल हो गया। एमएस वर्ड भी आपको सुविधा देता है कि अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हाइलाइटर ऑप्शन देता है ना, उसका आप उपयोग कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। कैसे होगा, आइए दिखाते हैं। इसके लिए करना क्या होगा कि आपको कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख के ला दिए कोड से। आपको ये कोड हम बता चुके हैं कई बार, =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब ये करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, और इंटर करिएगा तो आपका लिखा हुआ आ जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये जो बेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको क्या करिए, सेलेक्ट। हम तो टच पेन से सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको सिलेक्शन का अलग अलग प्रोसेस हम बता दिए। सेलेक्ट करके हम आएंगे और ये हाइलाइटर पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। जैसे ही डायरेक्ट क्लिक किए तो देखिए कि ये क्या हो चुका है, हाईलाइट। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट हाइलाइटर का कलर होता है वो येलो कलर का होता है, और आप फिजिकल भी देखिएगा ज्यादातर हाइलाइटर कौन से कलर का इस्तेमाल करते हैं, येलो यानी पीला कलर का। अब कुछ लोग कहेंगे सुगापंखी कलर, एक ही चीज है समझो। अब यहाँ पे हम दोबारा सेलेक्ट किए इसको, अब एरो पे गए तो यहाँ पे हमको अलग अलग प्रकार का हाइलाइटर मिल रहा है। अब जिस भी प्रकार से करना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो उस प्रकार से यानी उस कलर से वो क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। अब अगर हम इधर दाहिने बगल आ जाते हैं और इसको लिखेंगे तो देखिए हाइलाइटर नहीं काम करेगा। फिर इधर बैक आते हैं, फिर इधर पीछे आ गए। अब सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, पीछे नहीं, एरो से पीछे आ गए, फिर आगे चलेगा और फिर लिख रहे हैं, हाइलाइटर काम कर रहा है। क्योंकि हाइलाइटर ना फॉर्मेटिंग नहीं होता है, लेकिन अगर वही कोई फॉर्मेटिंग किया रहता है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, तो उसी फॉर्मेट में लिखा जाता। लेकिन हाइलाइटर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता है कि उस फॉर्मेट में क्या करा जाए, लिखा जाए। वो जितना सेलेक्ट रहेगा बस उतने ही पे क्या होगा, लगेगा। समझ में आ रहा ना? तो यही आपका कौन सा ऑप्शन था, टेक्स्ट हाइलाइटर। अगर हटाना है तो बस सिंपल 2 बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे माउस से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं और आने के बाद नो कलर कर देते हैं, देखिएगा क्या हो चुका है, हट चुका है। तो यही आपका कौन सा टॉपिक था, टेक्स्ट हाइलाइटर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है कि आपका जो फॉन्ट है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आता है। अब जब ब्लैक कलर में आपका फॉन्ट आता है तो उसको बदलने की भी आपको सुविधाएं मिलती हैं एमएस वर्ड में। तो उसी को बदलने के लिए हमारे पास फॉन्ट कलर दिया होता है। हम क्या करते हैं, जितने को बदलना है ना उतने को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे इतने को बदलना है या फिर यहाँ तक बदलना है तो सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉन्ट कलर के बगल में एरो जो है उस पर क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग यहाँ पे थीम कलर मिल रहा है, लेकिन उसके पहले हम समझाते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है। अभी क्या है, ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक में कौन सा कलर है, ब्लैक है। और यहाँ से अगर हम ब्लैक लगा देते हैं, हम सॉरी इस पे गए और क्या लगा दिए, ब्लैक। तो ब्लैक लगाएं तो भी क्या है जी, ब्लैक है, और ऑटोमेटिक लगाएं तो भी ब्लैक है। तो सवाल है कि फर्क क्या है, तो समझिए
हम इतने को बदल के क्या कर दिए हैं, ब्लैक, और नीचे वाला हमारा जो सेलेक्टेड नहीं था वो ऑटोमेटिक में था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक में ही होता है। अब देखिए क्या होगा, हम जाते हैं कहाँ पे, तो डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जाने के बाद हम यहाँ से आते हैं पेज कलर पे, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक कलर में, यानी पेज का कलर ब्लैक कर दिए हैं। अब इसमें देखिए पेज का कलर जब ब्लैक कर दिए हैं तो वो तो ब्लैक ही में है, लेकिन ये क्या हो गया, व्हाइट में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इसका ऑटोमेटिक रखे थे। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट लग के आता है वो ऑटोमेटिक कलर ही आता है, तो ये ऑटोमेटिक में था, लेकिन ये किसमें था, ब्लैक में, हमारे द्वारा बदल दिया गया। तो ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि पेज का जैसा बैकग्राउंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कलर को चेंज करेंगे, यानी क्या दिखाई सही तरीके से देना चाहिए, तो वो होता है ऑटोमेटिक का मतलब। लेकिन ब्लैक का मतलब ब्लैक ही लग गया, आप कोई भी फॉन्ट पेज में कलर लगाएंगे तो वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन फिर से मान लीजिए कि हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट, अब यहाँ पे हमको दिख भी नहीं रहा, हालांकि हम कोशिश करते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे गए, यहाँ से फॉन्ट पे और ऑटोमेटिक लगा देते हैं, तो देखिए ये भी किस में चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। अब आते हैं कहाँ पे, डिजाइन टैब में, और यहाँ से पेज कलर को कर देते हैं क्या, नो कलर, तो देखिएगा सबका सब हमारा दिख रहा है। तो बच्चों को फर्क नहीं पता होता है कि ऑटोमेटिक में और इसमें क्या अंतर है, उनको लगता है ऑटोमेटिक भी तो ब्लैक ही कर रहा है, ब्लैक भी तो ब्लैक ही कर रहा है, तो दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर तरीके से आप समझ लेंगे, छोटे छोटे चीजें हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, समझ में आ रहा ना। लेकिन आपको और भी ऑप्शन मिलता है क्या करने में, फॉन्ट चेंज करने में। जैसे मान लो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिर्फ क्या किए, सेलेक्ट, और इसका ना फॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद इसका चेंज किस करके ना अपर किस कर दिए, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, बवाल लग रहा है। फॉन्ट का हम कलर बदलने के लिए फॉन्ट कलर ऑप्शन पे है, अब यहां से तो कोई लगा सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट पे आते हैं। अब ग्रेडियंट पे इतना सारा अलग अलग दिया हुआ, इसमें से आप कोई लगा सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब एक से ज्यादा कलर, लेकिन इसमें से पसंद नहीं आ रहा तो मोर ग्रेडियंट पे आ जाइए। अब मोर ग्रेडियंट पे एक आपका मिलता है कलर और एक मिलता है आपका इफेक्ट। अब हम किस में आते हैं, कलर पे। अब कलर मतलब एक मिलता है आपका यहाँ पे टेक्स्ट फिल और टेक्स्ट आउटलाइन दो, और यहाँ पे इफेक्ट। अब दिखाते हैं ना हम आपको, देखिए माउस लेके जैसे हम जा रहे हैं सबसे पहले पे, तो ये टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन दे रहा है ना, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन मिलता है, एक देखिए, एक यहाँ पे टेक्स्ट फिल है और एक यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन है, लेकिन इसके बगल में आ रहे हैं तो हमको इफेक्ट मिल रहा है। अब यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट अलग अलग मिल रहा है। हम किस पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए टेक्स्ट फिल, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन पे। अब आपको पता है कि नो फिल करिएगा तो किसी भी कलर का फिल नहीं रहेगा, सॉलिड फिल करिएगा तो यहाँ से कलर को एक लगा सकते हैं जिस कलर में फिल करना है, और इसके ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को कम और ज्यादा करना हुआ तो कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ग्रेडियंट फिल करना है यानी एक से ज्यादा कलर, तो ग्रेडियंट फिल पे आ जाइए, और आने के बाद आप यहाँ से क्या करिए कि प्रीसेट में अलग अलग प्रकार का दे रहा है वो लगा लीजिए, बाकी यहाँ से टेक्स्ट की सेटिंग को बदल लीजिए। हम इसको छुपा रहे हैं, हम इसलिए ये छुपा रहे हैं क्योंकि ये सारा सेटिंग जो आपको टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन में दिख रहा है और इफेक्ट में, ये सब हम आपको पेस्ट स्पेशल वाले क्लास में बता चुके हैं। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनको ये करना है कि अभी इस क्लास के 2 क्लास पहले पेस्ट स्पेशल का हम पूरा क्लास डिटेल में आपको कवर किए हुए हैं, तो जाके आप लोग पेस्ट स्पेशल वाला क्लास देख लीजिएगा, एक एक चीज पूरा डिटेल में इसमें बता के रखे हुए हैं, तो दोबारा यहाँ पे आपको हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल वाला इसी MS वर्ड के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा 2 क्लास पहले। वैसे टेक्स्ट के आउटलाइन को मान लीजिए आपको ज्यादा रखना है तो यहाँ पे सॉलिड लाइन में आ जाइए। अब यहाँ पे आपको पता है ना कि आप यहाँ पे कैसा डैश टाइप रखना है, वो डैश टाइप ले लीजिए, कितना उसको मोटा रखना है वो मोटा रख लीजिए। देखिए इधर चेंज हो रहा है, कौन से कलर में रखना है वो कलर आप यहाँ से लगा लीजिए। ग्रेडियंट भी कलर लगा सकते हैं आप टेक्स्ट का क्या आउटलाइन को, तो देखिए ग्रेडियंट कलर आपका लग जा रहा है, ग्रेडियंट लगा तो ऊपर लाइट और नीचे क्या है आपका डार्क है, तो ऐसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और फिर कह रहे हैं पूरे जानकारी के लिए जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो ये आपका क्या है जी कि टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो अब हम आपको क्या क्या बता दिए, पहला बता दिए हम आपको हाइलाइटर, और दूसरा बता दिए कि हम आपको टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करेंगे। अब हम आते हैं किस पे, तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग पे। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि इस पे हम इतना इफेक्ट लगाएं, लगाने के बाद हमको लगता है कि नहीं हमको कुछ नहीं रखना है, जो नॉर्मल होता है ना वही रखना है, तो जो नॉर्मल रखना है वो अगर रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग लगा हुआ है वो सब हट जाएगा। अब चेंज केस जो है ना वो फॉर्मेटिंग में नहीं आता, इसलिए ये अपर केस में है, लेकिन बाकी सब हट गया ना। एक और चीज आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम क्या किए थे कि आप हाइलाइटर लगाए थे, अगर क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये भी नहीं हटेगा।
क्योंकि हाइलाइटर डेटा इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल में आता है, तो वो फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं होता है, इसलिए वो नहीं हटने वाला है। ठीक है, फॉर्मेटिंग में वही चीज आता है जो कलर हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट चीजें फॉर्मेटिंग में नहीं आती हैं, यानी जब आप क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो सब चीज हटने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको हम ले चलते हैं फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे, लेकिन उसके पहले हम कंट्रोल Z करेंगे ताकि हमारा जो ये डिजाइनिंग वाला है लिखा हुआ आ गया, और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को हम डिलीट कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए और इधर समय दीजिए थोड़ा सा। इसको डिलीट कर लिए, इसको इधर से डिलीट कर लेते हैं, सब डिलीट, बस ये बचा हुआ है। अब हम क्या किए कि इधर क्लोज कर देते हैं। टॉपिक है फॉर्मेट पेंटर। अब यहां पे हम एक टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इसको बहुत बढ़िया डिजाइन किए हुए हैं। डिजाइन करने के बाद हमारा यहाँ पे नॉर्मल लिखा जा रहा है, क्योंकि हम सेलेक्ट करके किए थे। बैक स्पेस करेंगे थोड़ा तो ऐसे बड़ा हो गया। अब जो भी लिखेंगे वो इसी डिजाइन में लिखा जाएगा। लेकिन हम क्या किए कि यहां से इंटर बटन दाब दिए तो नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर हम लिखना चालू कर रहे हैं तो उसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कर्सर के बाएं बगल जो इफेक्ट रहता है उसी इफेक्ट में लिखा जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर दिए, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया ना। अब हम मान लो यहाँ पे लिख देते हैं WORD, यहाँ पे हम फॉर्मेट में लिखे, हम यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब लिख दिए WORD। अब लिखने के बाद हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको भी हमको उसी डिजाइनिंग में और उसी तरीके से क्या करना है, लिखना है, यानी वही डिजाइन देना है। तो आप अब क्या करेंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे, उतना साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर जो भी लगाए थे लगाएंगे, समय आपका लगेगा ज्यादा। तो समय कम लगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसी के लिए ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। यानी फॉर्मेटिंग को ये क्या करता है, सेलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा और दूसरे पे लगा देगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिए। यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ और भी चीजें लिखे हुए लाते हैं हम यहाँ पे, तो उसके लिए इंटर कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा नॉर्मल अभी लिखा जा रहा है। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे ना, अगर हम इसको डिलीट कर दिए तो कर्सर हमारा चला जाएगा कहाँ पे, देखिए ऊपर, और इंटर करेंगे तो फॉर्मेट में लिखा जाएगा। लेकिन फिर से हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग किए तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम बहुत कुछ लिखना हुआ लाना है, तो इज इक्वल टू LOREM ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके इंटर किए, आया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो डिजाइन हमको, मतलब जो फॉर्मेट को चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस टेक्स्ट में वो फॉर्मेट है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस फॉर्मेट पेंटर पे आना है और एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो गया और देखिएगा कि आपका पेंटर, मतलब जो पॉइंटर है उसके बगल में ब्रश आ गया। अब आप एक बार में जितने पे ड्रैग कर देंगे, जितने पे, वो देखिएगा कि क्या हो गया, आपका चेंज हो जाएगा उसमें जो यहाँ पे आप सेलेक्ट किए थे। चेंज हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अब देखिएगा कि यहां से हट चुका है और आपका जो ब्रश है वो भी हट चुका है, अब दोबारा लगने वाला नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि यहां पे लगाना था, फिर यहां पे लगाना था, फिर यहां पे लगाना था, तो क्या करेंगे, तो देखिए एक लेटर को सेलेक्ट करिए, मल्टीपल को सेलेक्ट करिए, बस वो फॉर्मेटेड सेलेक्ट होना चाहिए। आगे आने के बाद हम यहां से फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करेंगे। अब 2 बार क्लिक करने से क्या होगा कि आप एक बार इस पे ड्रैग करिए, फिर छोड़िए, फिर आपका क्या है, फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है, फिर आप इस पे ड्रैग कर दीजिए, फिर छोड़िए, फिर भी आपका फॉर्मेट पेंटर एक्टिव है, फिर आप इस पे ड्रैग करिए। मतलब 2 बार अगर आप क्लिक कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका मल्टीपल बार ड्रैग करके अलग अलग जगह पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन सवाल है अब इसको हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से एस्केप बटन दाबेंगे तो ये फॉर्मेट पेंटर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। यानी अगर आप क्या समझे कि अगर आपको एक जगह से एक ही जगह कहीं लगाना है या फिर ड्रैग करके एक ही साथ लगा देना है, तो एक बार आप उसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए, और एक बार लेना है मल्टीपल जगह लगाते रहना है तो आप डबल क्लिक करिए और जहां जहां ड्रैग करिएगा कंटिन्यू नहीं होगा तो भी क्या हो जाएगा, लग जाएगा। शॉर्टकट भी तरीका होता है इसका, समझिए क्या होता है। शॉर्टकट के लिए क्या करिए कि आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट सी करिए। कंट्रोल शिफ्ट सी से ना सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होता है, कंट्रोल सी से टेक्स्ट और फॉर्मेट दोनों, मतलब टेक्स्ट कॉपी होगा तो वो तो फॉर्मेट के साथ ही होगा, और कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मेट कॉपी होगा। कंट्रोल शिफ्ट सी कर दिए, अब जहां पे लगाना है उसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट वी बटन दबा दीजिए, इस फॉर्मेट में आ गया। फिर यहां पे लगाना है तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट वी बटन दबाइए, इस पे आ गया। यानी कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या होता है, फॉर्मेट कॉपी, और कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो आपका क्या होगा, फॉर्मेट जो होगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका पूरा होम टैब जो है वो हो गया समाप्त। और जो एक ऑप्शन बचा था आपका
क्लिपबोर्ड ग्रुप का फॉर्मेट पेंटर वो भी हम क्या कर दिए, बता दिए हैं। तो आज के क्लास में बस हम रहने देते हैं इतना ही, फिर हम आपको अगले क्लास में अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे।